वी फार्मा और डी फार्मा में क्या अंतर होता है? ये दोनों ही फार्मेसी कोर्स हैं और दोनों ही कोर्सेज अच्छे हैं। डी फार्मा फार्मेसी में एक डिप्लोमा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी है और वी फार्मा फार्मेसी में बैचलर ऑफ फार्मेसी एक डिग्री है। डी फार्मा और वी फार्मा में क्या अंतर है, इसे हम इन कोर्सेज़ की कोर्स ड्यूरेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, एनुअल फीस, जॉब अपॉर्चुनिटी तथा सैलरी के आधार पर देखेंगे। कोर्स ड्यूरेशन डी फार्मा और वी फार्मा में प्रमुख अंतर यह होता है कि डी फार्मा की कोर्स अवधि 2 वर्ष की होती है और वी फार्मा की कोर्स अवधि 4 वर्ष की होती है। डी फार्मा साइंस स्ट्रीम में 10+2 पास कोई भी छात्र जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 45 से 60% तक अंक हासिल किया है तो डी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकता है। वी फार्मा साइंस स्ट्रीम में 10+2 पास कोई भी छात्र जिसके पास पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तथा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50 से 60% अंक हैं तो वी फार्मा के लिए अप्लाई कर सकता है। फ़ीस के आधार पर डिफरेंस, डी फार्मा यदि आप किसी सरकारी कॉलेज से डी फार्मा करते हैं तो यह फ़ीस पर ईयर 20,000 से 40,000 तक होती है और यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से डी फार्मा करते हैं तो यह फ़ीस पर ईयर 70,000 से 1 लाख तक होती है। वी फार्मा यदि आप किसी सरकारी कॉलेज से वी फार्मा करते हैं तो यह फ़ीस पर ईयर 40,000 से 60,000 तक होती है, जबकि यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से वी फार्मा करते हैं तो इसकी फ़ीस पर ईयर 80,000 से लेकर के 1 लाख तक होती है। आइए देखते हैं किसमें कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी है। डी फार्मा यदि सरकारी क्षेत्र की बात की जाए तो डी फार्मा करने के बाद आप रेलवे, नेवी, एयरफोर्स और बहुत सी सेनाओं के सरकारी हॉस्पिटल में आप एक फार्मासिस्ट या केमिस्ट के तौर पर सरकारी जॉब कर सकते हैं। आप किसी मेडिकल क्लिनिक पर केमिस्ट के तौर पर भी काम कर सकते हैं, किसी भी फार्मेसी रिसर्च विभाग और फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब कर सकते हैं या आप अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। वी फार्मा करने के बाद आप सरकारी और प्राइवेट जॉब कर सकते हैं जो एक डी फार्मासिस्ट करता है। इसके अलावा आप वी फार्मा करने के बाद यूपीएससी, एसएससी और अन्य सभी ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट सरकारी जॉब भी कर सकते हैं। वी फार्मा करने के बाद आपको इतना नॉलेज हो जाता है कि चाहे तो अपनी खुद की आप फार्मास्यूटिकल कंपनी खोल सकते हैं। दोस्तों, ड्रग इंस्पेक्टर के मामले में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि ड्रग इंस्पेक्टर कौन बनता है, यानी कि डी फार्मा करने वाला बनता है कि वी फार्मा करने वाला। डी फार्मा और वी फार्मा में प्रमुख अंतर यह होता है कि डी फार्मा से आप ऐसा नहीं कर सकते, यानी आप ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन सकते। यानी ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको वी फार्मा करना बहुत ज़रूरी है। अब डिफरेंस देख लेते हैं सैलरी के। यदि डी फार्मा करने के बाद आप कोई सरकारी जॉब करते हैं तो आपकी तनख्वाह 40,000 से लेकर 50,000 तक होती है। और यदि आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी, किसी हॉस्पिटल या मेडिकल स्टोर पर काम करते हैं तो आपकी सैलरी उस संस्थान जहां आप काम करते हैं उसकी योग्यता पर निर्भर करता है कि वो कंपनी या वो संस्थान आपको कितना सैलरी पे कर रहा है। प्राइवेट में लगभग 15,000 से 25,000 तक सैलरी मिलती है। वी फार्मा करने के बाद आप कोई सरकारी जॉब करते हैं तो उसमें आपकी सैलरी रहती है 45 से 50,000। यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी, मेडिसिन कंपनी, हॉस्पिटल, एक्सचेंज इंस्टीट्यूट में काम करते हैं तो सामान्यतः 20 से 30,000 तक आपको सैलरी दी जाती है। डी फार्मा करने के बाद यदि आप एक ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते हैं तो आपकी सैलरी 50,000 से लेकर 60,000 पर मंथ होती है। तो ये रहा दोस्तों बी फार्मा और डी फार्मा में प्रमुख अंतर। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।